हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए कक्षा 11 का कोर्स शुरू करते हैं। कक्षा 11 में मैथ का पहला चैप्टर समुच्चय है। आज हम समुच्चय के बारे में कुछ आपको बातें बतलाएंगे, कुछ उससे संबंधित परिभाषाएं बतलाएंगे। तत्पश्चात उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तो बच्चों, समुच्चय, इसका अंग्रेजी नाम सेट्स है। समुच्चय कहते किसे हैं, सेट होता क्या है? वैसे तो इस सेट नामक शब्द से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन विशेष इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे, समुच्चय किसे कहते हैं। तो बच्चों, वस्तुओं का वह सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अर्थात यदि किसी संग्रह या समूह में वस्तुओं द्वारा एक ही विशेष गुण का पालन की जाती हैं तो वह संग्रह समुच्चय कहलाता है। एक ही विशेष गुण का पालन करना। ऊपर लिखा गया है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम इस परिभाषा में आए हुए शब्दों के बारे में जान लेते हैं। संग्रह क्या होता है? संग्रह माने कलेक्शन होता है, समूह होता है। समूह एक ऐसा समूह, वस्तुओं का एक ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो। अब सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित मतलब जिसे हम किसी शब्द से संबंधित कर सके, जिसके बारे में हम कुछ बताने के योग्य हों, जिसके बारे में हम कुछ बता सके, वह सुपरिभाषित होता है। अगर जिस शब्द के बारे में, जिस संग्रह के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं या उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास ही क्या, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, तो उसे हम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। उस संग्रह को, उस शब्द को सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 अक्षर से मिलकर के क ल म बनता है। 3 अक्षर से मिलकर के क ल म बनता है। 3 अक्षर से मिलकर के क ल म बनता है। अब इस क ल म में आए हुए तीनों अक्षर, इसको हम कहते हैं क म ल। ठीक, इसको हम कहते हैं म ल क। इसको हम कहते हैं ल क म। तो बच्चों, यह देखिए 3 अक्षरों का समूह है यह क ल म। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि एक लिखने का साधन है। क म ल, इसको भी आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार का फूल है। लेकिन यह म ल क क्या होता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ल क म, यह क्या होता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो यही वह संग्रह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता, इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। जबकि कलम और कमल, इन दोनों शब्दों को परिभाषित सभी लोग कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो सुपरिभाषित का मतलब यही, जो वस्तुओं का संग्रह है वह परिभाषित होना चाहिए। यह अक्षरों का संग्रह है। यहाँ पे अक्षरों का यह संग्रह है। 3 अक्षर मिल करके एक शब्द बनाए गए हैं, जिसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं। आप ही क्या, कोई भी
जानकार व्यक्ति परिभाषित कर सकता है, लेकिन जो यहाँ पे नीचे के दो शब्द बनाए गए हैं मलक या ल कम, इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। संग्रह तो यह भी सब है, संग्रह सभी हैं, समूह सभी हैं, लेकिन इसमें से कुछ समूह जो है परिभाषित हैं और कुछ समूह परिभाषित नहीं है। ठीक, तो बच्चों समझ गए होंगे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। संग्रह क्या है? एक प्रकार का समूह है। सुपरिभाषित मतलब जो समूह में वस्तुएं आती हैं वह परिभाषित होनी चाहिए, उसको हम किसी न किसी नाम से जानना चाहिए हमको। ठीक, तो आगे, यदि किसी संग्रह में वस्तुओं द्वारा एक ही विशेष गुण का पालन करती हैं तो वह संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब इसके लिए कुछ और उदाहरण देते हैं हम, जो संग्रह किसी नियम के तहत रखे गए हों। जैसे आप जानते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का घर, जहाँ पे केवल और केवल पुस्तकें रखी जाती हैं, उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। तो वहाँ पे जो संग्रहित वस्तुएं हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? पुस्तक के नाम से जानते हैं। तो पुस्तक शब्द से परिभाषित है, उसे हम पुस्तक शब्द से परिभाषित किए हुए हैं, इसलिए यह संग्रह एक प्रकार का समुच्चय है। जैसे हम कहते हैं किसी दुकान को, जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी लेने जाते हैं तो मार्केट में विभिन्न प्रकार की दुकानें दिखाई देती हैं, उसमें से एक दुकान पर लिखा होता है राम जी सब्जी वाला, राम जी सब्जी वाले की दुकान। तो यहाँ पे सब्जी शब्द ऐसा है जो उस दुकान पर रखी गई वस्तुओं को जोड़ता है, जो उस दुकान पर रखी गई वस्तुओं में कॉमन शब्द है। तो आप जब जाएंगे तो बोलेंगे टमाटर यह एक प्रकार की सब्जी है, आलू एक प्रकार की सब्जी है, बैगन एक प्रकार की सब्जी है, करेला एक प्रकार की सब्जी है। अर्थात जो संग्रह है वह एक विशेष प्रकार के शब्द से आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में मिला हुआ है। तो यह जो सब्जी वाले की दुकान है एक प्रकार का समुच्चय हो गया, एक प्रकार का समुच्चय हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो वस्तुएं दिखाई देंगी आपको वे सारे वस्तुएं एक ही शब्द सब्जी से आपस में जुड़े हुए हैं। उन सभी संग्रहित वस्तुओं को आप सब्जी नामक शब्द से संबोधित करेंगे, इसलिए यह संग्रह क्या हुआ? समुच्चय हुआ। पुस्तकालय की बात कर लिए, सब्जी वाले की बात कर लिए। अब एक ऐसा एग्जाम्पल जो समुच्चय नहीं है, जैसे जनरल स्टोर। आपने देखा होगा कि आसपास लिखा होगा कि अमन जनरल स्टोर, प्रिया जनरल स्टोर। अब जनरल स्टोर है, वहाँ पे हर प्रकार की वस्तुओं के मिलने की संभावना रहती है, वहाँ पर हर प्रकार के वस्तुओं के मिलने की संभावना रहती है, लेकिन जिस दुकान पर किसी विशेष शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे अभी हमने बताया कि राम जी सब्जी वाले की दुकान, अमन मेडिकल स्टोर। तो अमन मेडिकल स्टोर, जब मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ आपको केवल और केवल दवा मिलेगा, तेल साबुन चावल दाल नहीं मिलेगा आपको। और
आप फल वाले की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको केवल फल ही फल मिलेंगे। तो यह जो फल वाले की दुकान है, सब्जी वाले की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, यह सब आपके समुच्चय कहलाते हैं, समुच्चय होते हैं। लेकिन जो जनरल स्टोर है वहाँ पे आपको लगभग हर प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। तो इस जनरल स्टोर को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। आइए आगे देखते हैं नोट्स। वस्तुओं का वह संग्रह समुच्चय नहीं होता है जिसमें वस्तुएं किसी गुण विशेष का पालन नहीं करती हैं। किसी गुण विशेष का वस्तुएं, संग्रहित वस्तुएं अगर पालन करती हैं तो उसे हम समुच्चय कहते हैं, और यदि किसी गुण विशेष का संग्रहित वस्तुएं पालन नहीं करते हैं तो उसको हम समुच्चय नहीं कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। उदाहरण में नंबर 1, भारत के सभी नदियों का संग्रह, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह आदि, यह समुच्चय है। भारत के सभी नदियों का संग्रह, तो नदियों को हम काउंट कर सकते हैं, नदियां काउंटेबल हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन सी नदियां हैं भारत में, इसलिए यह परिभाषित है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल देंगे, हो गए। तो यह संग्रहित वस्तुएं समुच्चय के अंतर्गत आ गई। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने दिखा रहे हैं। भारत के सभी अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह आदि समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि भारत के सभी अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। तो यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी की कोई परिभाषा नहीं है, अच्छे खिलाड़ी की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। बस कोई भी खिलाड़ी अगर किसी गेम में अच्छा खेल गया तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन वही खिलाड़ी अगर अगले गेम में अच्छा नहीं खेला तो हम कहते हैं कि वह गंदा खिलाड़ी है, ठीक से खेलता नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, कोई बल्लेबाज अगर किसी मैच में अच्छा रन बना दिया तो बहुत अच्छा है, और किसी में 0 पर आउट हो गया तो अच्छा नहीं है, है ना। तो अगर अच्छा है तो उसको अच्छा, तो अच्छे शब्द की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। हम लोग सभी लोग अपने अपने अनुसार किसी की विशेषता बदलाते हैं। कोई किसी की विशेषता बदलाता है, कोई किसी की विशेषता बदलाता है, लेकिन कोई एक शब्द फिक्स नहीं है जो सभी अच्छे के लिए कहा जा सके। तो यह तो हो गया समुच्चय की परिभाषा। तो समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक, अगर जो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा उसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। आइए आगे चलते हैं हम। समुच्चय का संकेतन। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा समुच्चय को व्यक्त किया जाता है, जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D इत्यादि। समुच्चय को कहीं भी लिखना होता है तो हम बड़े अंग्रेजी के लेटर का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं समुच्चय के अवयव। समुच्चय को प्रदर्शित करने वाले संग्रह में आने वाले प्रत्येक वस्तुओं अथवा पदों को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने वाले संग्रह में जो संग्रह समुच्चय कहलाता है उसमें जो वस्तुएं आती हैं या जो पद आते हैं उन सभी पदों को, उन सभी अलग अलग पदों को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। और समुच्चय के इन अवयवों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों
ABCXYZ से व्यक्त करते हैं। समुच्चय के अवयवों को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं और समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एक बात आपको ध्यान देनी है कि समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। कामा लगाने का मतलब होता है कि उन वस्तुओं को, उन अवयवों को अलग अलग शो करना। अगर कामा लगा के नहीं लिखेंगे तो हम उनको दो को एक ही वस्तु समझेंगे। ठीक, तो बच्चों अभी हम आपको जो जो बताएं एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी कि किसी संग्रह में उपस्थित वस्तुएं किसी गुण विशेष का पालन करती हैं तो उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और यदि किसी संग्रह में उपस्थित वस्तुएं किसी गुण विशेष का पालन नहीं करती हैं तो उसे हम समुच्चय नहीं कहते। इसके बाद हमने देखा कि समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटरों द्वारा, बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D इत्यादि। और इसके बाद हमने देखा कि अवयव के बारे में। अवयव किसे कहते हैं? समुच्चय में आने वाले वस्तुओं अथवा पदों को दिए गए समुच्चय के पद कहते हैं। और इसे हम छोटे लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर ABCDXYZ से निरूपित करते हैं। फिर हमने देखा कि इन अवयवों को मझले कोष्ठक में लिख करके प्रत्येक दो अवयवों के बीच में कामा का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं। समुच्चय के नोट में समुच्चय के अवयव की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए प्रतीक जिसे हम बिलोंग टू पढ़ते हैं, का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट समुच्चय में है कि नहीं है, अगर है तो उसे इस लेटर का प्रयोग, इस प्रतीक, इस संकेत का प्रयोग करके हम दर्शाते हैं। जैसे यदि किसी समुच्चय A का कोई अवयव X हो तो इसे इस प्रकार से लिखते हैं, X बिलोंग टू A। लिखते हैं ऐसे हैं, पढ़ते हैं X इज बिलोंग टू A, यानी कि X इज बिलोंग टू A। इसको पढ़ते हैं इस प्रकार से, अर्थात X समुच्चय A का सदस्य है या अवयव है। X समुच्चय A का अवयव है। ठीक। दूसरा नंबर, समुच्चय के अवयव की अनुपस्थिति को प्रकट करने के लिए प्रतीक नॉट बिलोंग टू का प्रयोग किया जाता है। नॉट बिलोंग टू मतलब नहीं है। यदि किसी अवयव B का Y अवयव नहीं है तो इसे इस प्रकार से लिखते हैं, Y यह प्रतीक हो गया नहीं है का, फिर B। अब पढ़ते कैसे हैं? Y डज नॉट बिलोंग टू B, Y डज नॉट बिलोंग टू B, अर्थात Y समुच्चय B का अवयव नहीं है। अर्थात Y समुच्चय B का अवयव नहीं है। ठीक।
आगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण मतलब समुच्चय किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो बच्चों समुच्चय को दो प्रकार से दिखाया जाता है। समुच्चय को तो बच्चों निम्नलिखित दो विधियों द्वारा समुच्चय को निरूपित किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध या सूची विधि। रोस्टर या सारणीबद्ध या सूची विधि, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सूची विधि। सूची विधि मतलब एक सूची बनी होती है। दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसको नियम विधि भी कहते हैं, गुण विधि नियम विधि भी कहते हैं। तो गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय को निरूपित करने की निम्नलिखित यह दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक विधि रोस्टर या सारणीबद्ध या सूची विधि, दूसरा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो इसको सामान्यतः सूची विधि और गुण विधि के नाम से ही जाना जाता है या नियम विधि के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए पहली विधि पर हम चर्चा करते हैं। पहली विधि रोस्टर या सारणीबद्ध या सूची विधि। इस विधि में किसी समुच्चय को लिखने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर एक दूसरे को कामा के द्वारा अलग अलग करते हैं। सूची विधि मतलब क्या होता है कि इस विधि में जो समुच्चय होता है मझले कोष्ठक के अंदर उनके सदस्यों को लिख दिया जाता है और किन्हीं दो सदस्यों के बीच में हम कामा का प्रयोग करते हैं। कामा का प्रयोग करके उनको अलग अलग रखने की रिवाज है। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी समुच्चय एक के अवयव ए ई आई ओ और यू हो तो इसे इस प्रकार से हम लिखेंगे। यह कैपिटल ए हो गया, जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं आपको कि समुच्चय को कैपिटल ए बी सी डी आदि अक्षरों से निरूपित किया जाता है। फिर बराबर का चिन्ह हो गया, यह मझला कोष्ठक हो गया। इस मझले कोष्ठक के अंदर संग्रहित वस्तुओं को लिखा जाता है और किन्हीं दो संग्रहित वस्तुओं के बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है ताकि यह वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे सके। ठीक, मान लीजिए यह समुच्चय आपका हो गया ए बराबर ए ई आई ओ यू। अगर इनके बीच हम कामा न लगाएं तो कैसे लिखेंगे? यह हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1,2,3। अब यहाँ पे अगर कामा न लगाएं 1 2 3, ये 1 2 3, लेकिन अब यह क्या हो जाएगा 123। क्या हो जाएगा 123। और यहाँ पे सदस्यों को आगे पीछे लिख सकते हैं, उसका क्रम चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता। 1,3,2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख देंगे तो 132 हो गया। ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग न हो इसीलिए दो सदस्यों के बीच में हम कामा का प्रयोग करते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हाँ तो बच्चों नोट, यदि किसी समुच्चय का कोई अवयव 2 या 2 से अधिक बार आया हो तो उसे
केवल एक ही बार लिखते हैं, केवल एक ही बार लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए 2 बार हो गया या ओ 2 बार हो गया, समुच्चय रूप में लिखते समय, सूची विधि में लिखते समय ए को एक बार लिखेंगे, ओ को भी एक बार ही लिखेंगे, 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो सूची विधि में क्या होता है कि समुच्चय के दिए गए अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर किन्हीं 2 अवयवों के बीच में कामा लगा करके लिखा जाता है, और यदि कोई अवयव, कोई सदस्य 2 या 2 से अधिक बार है तो उसको केवल एक बार हम लिखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो बच्चों, जैसा कि आप समझ रहे हैं, गुण विधि यानी नियम विधि, तो लिखने में जो हम लिखेंगे उसमें किसी नियम का प्रयोग हुआ दिखाई देगा हमको। इस विधि में समुच्चय को उनके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट किया जाता है, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव में होता है। जो समुच्चय में स्थित प्रत्येक अवयव में गुण होता है, उसी गुण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है। यदि किसी समुच्चय एक के अवयवों का विशेष गुण f हो तो इसे इस प्रकार लिखते हैं, a बराबर मझले कोष्ठक में x, यह 2 बिंदु है, फिर f(x) मझला कोष्ठक बंद। यह जो 2 बिंदु है इसको हम कोलन बोलते हैं। पढ़ते हैं सच दैट x सच दैट f(x)। सच दैट का मतलब होता है ऐसा कि, अर्थात समुच्चय A उन सभी अवयवों x का संग्रह है जो नियम f का पालन करते हैं, और संकेत ... को कोलन कहते हैं, और इसे ऐसा है कि यानी कि सच दैट पढ़ते हैं। एक बार फिर से, यदि किसी समुच्चय A के अवयवों का विशेष गुण f हो तो इसे इस प्रकार लिखते हैं, a बराबर x सच दैट f(x)। अर्थात समुच्चय A उन सभी अवयवों x का संग्रह है जो नियम f का पालन करते हैं, और संकेत, इस जो डॉट दिख रहा है को हम कोलन कहते हैं, और पढ़ते हैं ऐसा है कि, यानी अंग्रेजी में सच दैट, x सच दैट f(x)। तो यह 2 प्रकार से समुच्चय को हम निरूपित करते हैं, एक सूची विधि, दूसरा गुण विधि या निर्माण विधि। अब बच्चों, इस पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस थियरी को अच्छे से समझ लीजिए, और हो सके तो अपने से कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर लें, ताकि आप सभी को सही समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।